हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। तो जैसे भी हो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे अभी मैंने सुबह सुबह बस हम उठे हैं और नहा के जस्ट आ गए हैं किचन में, क्योंकि फ्रेंड आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो आज के दिन ये कार्तिक का समापन भी हो रहा है। तो आज तुलसी माता की विदाई है। तो आज तुलसी माता की विदाई की जाएगी। तो उसके लिए मैं ना सबसे पहले सुबह में नहा के आ गई हूँ फटाफट से यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह मुझे बनाना है हलवा और पूड़ी, जो कि तुलसी माता की विदाई में चढ़ाया जाता है। तो तुलसी माता को हमारे यहाँ मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो जो चीज़ें मम्मी का मैंने जैसे देखा था, जिस तरह से मम्मी करती थी, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ। पर शादी के पहले मुझे नहीं पता था कि हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उतना ध्यान मैं नहीं देती थी। जब कभी मम्मी किसी चीज़ के लिए बोलती थी कि आओ किचन में देखो या फिर ये चीज़ करो, ऐसा करो, तो मुझे लगता था क्या ज़रूरी है, क्या ही ज़रूरत है सीखने की। पर आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ना मुझे लगती हैं कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा है कि थोड़ा बहुत मम्मी के साथ मैं रहती थी, थोड़ा बहुत किचन में उनकी मदद करती थी। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मुझे भी आती हैं कि हाँ कैसे करना है, किस तरह से। और बाकी नहीं तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। तो यहाँ मैं सुबह सुबह से फटाफट से मैं पहले सबसे पहले ना मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ, बड़ा अच्छा लगता है उसको, प्रसाद जो बनता है एकदम छोटी छोटी पूड़ियाँ तली जाती हैं। तो फ्रेंड देसी घी की यहाँ पे पूड़ियाँ बनती हैं माता रानी के भोग के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे पूड़ियाँ तलूँगी और एक एक करके छोटी छोटी मैं बना रही हूँ। तो आप सबके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन आज पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की विदाई कर रहा है, ये सारी चीज़ भी आप लोग हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के द्वारा। आप सभी बताइएगा किसके यहाँ तुलसी पूजा होती है, किसके घर में। तो यहाँ पे ना हमने जल्दी से देखिए पूड़ियाँ तल ली हैं और अब मैं जा रही हूँ बनाने आटे का हलवा। तो जी हाँ, आटे का हलवा ये समझिए कि साल भर में वही एक ही बार यही बनता है जब माता रानी को भोग लगाना होता है। बाकी तो हर घर में अब तो सूजी के हलवे, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आटे का हलवा कम बनता है, पर मुझे ना आटे का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और पूजा पाठ में आटे का हलवा और पूड़ी ही अक्सर चढ़ाया जाता है। बहुत जगह पे इसको रोट भी बोलते हैं। मम्मी लोग यही बोलती थी कि माता रानी को आज रोट बनाएंगे, चढ़ाएंगे, तो सुनते थे हम भी। तो यहाँ पे ना मेरा हलवा बन चुका है और आटे का हलवा बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आटे का हलवा और पूड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, भगवान जी का प्रसाद। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। और फ्रेंड बहुत सुबह सुबह ही ये विदाई करनी होती है, क्योंकि ये विदाई मतलब आप जितनी सुबह कर लीजिए उतना ही अच्छा है। तो पहले चलिए आप सभी देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिया है तो कुछ श्रृंगार के सामान माता रानी के लिए, बिंदी, आलता, चूड़ी और मेहंदी। तो सारे सिंदूर यहाँ पे श्रृंगार के सामान है। और ये है वस्त्र पहले माता रानी को। जैसे कि आप लोगों ने तुलसी विवाह में वाले दिन देखा था कि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी उस दिन फ्रेंड। तो मैंने नॉर्मली पूजा कर दी थी, जल्दी जल्दी मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया था। तो मैंने चुनरी बस पहना दिया था। फिर मेरे पास ये नई साड़ी रखी थी, तो मैंने फिर माता रानी को ये वस्त्र और सारी चीज़ें जितना मुझसे हो सका और याद कर कर के मतलब मैंने खुद से किया, क्योंकि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे नहीं हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, बस पापा हैं हो गया। तो पापा को इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं वो रहता है, पापा की तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। तो मुझे जो चीज़ें समझ आई खुद से याद कर कर के कि जैसे मम्मी लोग पूजा करती हैं वैसे ही मैंने किया है। तो बस भगवान को यहाँ पे मैंने वस्त्र अर्पण किया। अब बस सारी चीज़ों का भोग लगाना है उनको, सारी चीज़ें उनको जैसे भोग लगाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मैं याद कर कर के कर रही हूँ। तो आप सभी प्लीज़ अगर कोई चीज़ गलत होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। और बाकी जो मुझे सही लग रहा है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की।
तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा हमारी तुलसी पूजा संपन्न हुई, मतलब आज तुलसी माता की यहाँ पे विदाई करनी थी। और ये हो गया मेरा सुबह का मॉर्निंग का नाश्ता सब लोगों के लिए। मैंने पूजा करने के बाद फटाफट से सबके लिए नाश्ता लगाया। नाश्ते में आज है आलू गोभी की भुजिया और पूड़ी और हलवा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से नाश्ता रेडी किया क्योंकि हम लोगों को निकलना था। तो बस हम लोग अभी पहुँचा है दीदी के घर पे फ्रेंड। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते पूजा आज संपन्न होने वाली ही थी। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी थी। ये देखिए प्रसाद हम लोग को मिल गया है। तो दीदी के घर पे आज थी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। तो बस हम लोगों ने प्रसाद खाया। फिर इधर देखिए यहाँ पे दीदी आज बन रही हैं हलवाई और फटाफट से सारी पूड़ियाँ तल कर इकट्ठे की जा रही हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि घर में क्या क्या बना के रखा है दीदी ने। तो बस फ्रेंड, यहाँ पे भी हम लोग थोड़े टाइम रुकते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन करने के बाद यहाँ पे हैं जीजा जी बैठे हैं, सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। एंड आज है जैसा कि देव दीपावली और कार्तिक की पूर्णिमा। तो कार्तिक की पूर्णिमा भी आज है। तो सुबह मैंने तुलसी माता की विदाई कर दी, पूजा हो गया, तुलसी माता का पूजा किया। उसके बाद फिर गए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि गए थे दीदी के घर। तो बस अभी वहाँ से आई हूँ, बहुत कम टाइम तक हम लोग वहाँ पे भी रुके और बस अभी आई हूँ वहाँ से। तो अब जा रही हूँ दिए लगाने घर में, क्योंकि घर में दिए लगाने हैं। आज है देव दीपावली, तो घर पे दिए लगा दूँ चारों तरफ। और तो फ्रेंड देखिए, मैंने दिए की थाली रेडी कर ली है, मैंने यहाँ पे दीपक लगा लिया है और अब जा रहे हैं, मैं दिए जलाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बाहर लेकर दिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। तो सबसे पहले मतलब तुलसी माता के पास दिए रखेंगे और उसके बाद गेट के पास रखा जाता है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले तुलसी माता के पास दिए रख दूँ, क्योंकि हवा इतनी तेज़ बाहर चल रही है फ्रेंड कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। पूरा थाली में जो ली हूँ ना, तो उसकी लपटें मेरे हाथ पे लग रही हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले तुलसी माता के पास दिया रखूँगी, उसके बाद तो फ्रेंड यहाँ पर देखो मेरी प्यारी सी कटोरी चम्मच ग्लास आई है, बाहर है ना, ये देखो। तो थोड़े बहुत दिए मैंने, ये आप लोग को पीछे दिख रहे होंगे, और कुछ तो दिए थोड़े बहुत बुझ भी गए हैं। तो कुछ दिए मैंने यहाँ पे लगा दिए, कुछ जल रहे हैं और कुछ हवा भी आज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो थोड़े बहुत दिए मैंने लगा दिए। यहाँ भी तुलसी माता के पास भी दिया जला दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड बस अब चल रहे हैं भोजन की तैयारी करने। वैसे मैं तो भोजन करके आई हूँ दीदी के घर से। तो यहाँ पे मेरा भोजन तो हुआ है, बाहर देख रहे हैं पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं और हम लोगों का भी बाकी है। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माता दी एंड बाय। और फ्रेंड मेरे पुराने जो भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार पूरे चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। बाय।